जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। बेसिकली ये काउंटिंग फिगर्स का पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग आयत, वर्ग और त्रिभुजों को गिनना सीख लिए थे। काउंटिंग फिगर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आपको सभी पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। काउंटिंग ऑफ क्यूब्स में हम लोग कुछ टाइप्स देखेंगे, 2 3 4 टाइप्स इसके, और इन टाइप्स के माध्यम से हम लोग सभी क्यूब्स को गिनना, उसकी संख्या बताना, इसके अप्रोच को समझेंगे। जैसे कि ये पहला टाइप्स हमें दिया गया है कि ये जो फिगर दिया गया है इसमें बताना है कुल कितने क्यूब होंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें कुल कितने कॉलम्स हैं और एक कॉलम्स में कुल कितने क्यूब हैं, उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब की संख्या हमें मिल जाएगी। यही इसका इस दिए गए टाइप्स का अप्रोच है। तो हम लोग पहले इसके जो टॉप क्यूब्स हैं, जो सबसे ऊपर का जो लेयर है, हम लोग काउंट करते हैं कि इसमें कुल कितने क्यूब होंगे, और यही जो क्यूब होगा यही हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या भी हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे टॉप क्यूब्स हैं वो सब के सब एक बराबर हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे जो टोटल कॉलम्स या टोटल टॉप क्यूब्स की संख्या है वो 12 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? कितने लेयर्स में ये क्यूब रखे गए हैं सजा करके, या फिर हम ये देख लेंगे कि एक कॉलम्स में कुल कितने क्यूब हैं। तो हमें अगर इसके रो की संख्या को हम नंबरिंग करना तो हमें पता चल जाएगा कि एक कॉलम में कुल कितने क्यूब हैं। तो हम 1 2 3 4 इस तरह इसको नंबरिंग कर लिए, तो हमें ये जानकारी हो गया कि कुल कितने लेयर्स में ये क्यूब रखा गया है, या फिर कुल कितने लेयर्स यहाँ पे बने हुए हैं, या फिर कितने रो हैं, या एक कॉलम में कितने क्यूब रखे गए हैं, ये संख्या हमको पता चल गई। तो एक कॉलम में आपको 4 क्यूब यहाँ पे दिख रहे हैं, या 4 लेयर्स है, या 4 रो है, आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 6 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आपको मिल जाएगी। कितना मिल जाएगी? 12 चौको 48। और इस तरह से इस दिए गए फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब था वो आपने निकाल लिया, कितना? 48, 48 क्यूब यहाँ पे है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे टाइप 2 में कि यहाँ पे इस दिए गए फिगर में कुल कितने क्यूब हैं। तो इसकी संख्या हमें बताने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कुल कितने कॉलम्स हैं और एक कॉलम्स में कुल कितनी रो हैं। इसी को आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो ब्लैक आपको दिख रहे हैं जितने टॉप सरफेस, ये चीज कॉलम्स का जो सबसे टॉप क्यूब है ये उसको ब्लैक किया गया है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कुल कितने कॉलम्स हैं। तो आपको ये दोनों कॉलम्स इक्वल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये 3 कॉलम्स आपको इक्वल नजर आ रहे हैं, और ये यहाँ पे ये कॉलम्स आपको दिख रहा है। तो कुल कितने कॉलम्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कॉलम में यहाँ पे क्यूब्स को रखा गया है। अब हम देखेंगे जब ये दो कॉलम्स एक बराबर हैं तो एक कॉलम्स में कुल कितने हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें कुल एक ही क्यूब है और इधर भी एक ही क्यूब है, मतलब कि इस कॉलम में एक क्यूब रखा गया है और 2 कॉलम है। टोटल कॉलम्स लिखेंगे, 2 कॉलम्स हैं और एक कॉलम्स में एक क्यूब है, तो यहाँ पे कुल क्यूब की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह अब यहाँ पे आपको ये 3 कॉलम्स एक बराबर दिख रहा है। अब एक कॉलम्स में कितने होंगे? तो एक क्यूब तो ये है, क्योंकि ये जिसका टॉप सरफेस ब्लैक है वो टॉप क्यूब है। तो एक क्यूब आपको यहाँ दिख रहा है और एक क्यूब आपको इसके पीछे दिख रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये दूसरा क्यूब है, तो इसके नीचे एक क्यूब होगा जो कि इस वाले क्यूब के पीछे होगा। तो इसमें एक कॉलम में आपको 2 क्यूब दिख रहा है, और टोटल कितने कॉलम्स हैं? तो 1 2 3 कॉलम्स और एक कॉलम्स में 2 क्यूब हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। इसके बाद जो इसके पीछे वाला कॉलम्स है, ये कॉलम्स इससे एक क्यूब ज्यादा है, तो इसमें 2 क्यूब था, तो यहाँ पे 3 क्यूब हो जाएगा, और इनकी कॉलम्स की संख्या एक ही है, तो 1 गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब टोटल इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 3 11, यहाँ पे जो टोटल क्यूब की संख्या होगी इस दिए गए फिगर में वो कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग टाइप नंबर 3 देखेंगे। ये फिगर दिया गया है, पूछा गया है कि इसमें कुल कितने क्यूब होंगे। तो हम ये देखेंगे कि इसमें कितने कॉलम्स हैं और कितने रो हैं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कुल 12 कॉलम्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। और एक कॉलम्स में कुल कितने घन यहाँ पे रखे गए हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 और 2, एक कॉलम में 2 घन रखा गया है, एक कॉलम्स में 2 घन रखा गया है और कुल यहाँ पे 12 कॉलम्स हमें दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की संख्या निकालने के लिए 12 कॉलम में हम टोटल एक कॉलम में 2 घन है तो 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब की संख्या हमें मिल जाएगी। तो कितना मिल जाएगा, 12 दूनी 24। तो इस दिए गए फिगर में कुल 24 घन होंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे और पूछा गया है कि इस फिगर में कुल कितने घन होंगे। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे बीच में कुछ हाइड किया गया है और पूछा गया है। तो हम ये देखेंगे कि एक घन इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है, एक इधर और एक इधर, तो 4 घन तो हमें इधर निकलने हुए दिख रहे हैं और एक घन हमें यहाँ पे बीच में दिखेगा। यहाँ बीच में हमें एक घन मिलेगा। तो यहाँ कुल कितने घन हो जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें कुल घनों की संख्या हमें कितने मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। और इस तरह से हमें दिए गए फिगर्स में कुल घनों की संख्या हम बता सकते हैं। तो आपको बेसिकली इसमें करना यही है कि कुल कितने कॉलम्स हैं उसे आपको काउंट कर लेना है और एक कॉलम्स में कितने घन रखे गए हैं उसे आप रो कॉलम करके गिन सकते हैं या फिर आप जो है उसके लेयर्स को काउंटिंग करके भी आप बता सकते हैं कि एक कॉलम्स में कुल कितने घन रखे गए हैं। और इस तरीके से आप कॉलम्स में उसके रो से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। इससे आपकी तैयारी में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जुड़ता रहता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया।